नमस्ते। मैं नीपा आज आपसे मेरा एक बढ़िया सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं रोज़ाना 3:30 बजे अपने आप ही उठ जाया करती थी। पहले लगा कि जीवन में काफ़ी टेंशन है, ज़्यादा उथल पथल है, तो ठीक है ना, जल्दी उठ जाना, नींद कम हो जाना स्वाभाविक है। मैं परेशान होने के बजाय उठते ही अपना कोई क्रिएटिव काम लेकर बैठ जाती, घर का कोई काम कर लेती या मेडिटेशन में बैठ जाती। अब ऐसे रोज़ 3 से 3:30 बजे उठना मानो जैसे रेगुलर हो गया था। मेरे इन कठिनाई भरे दिनों में ज़्यादातर आध्यात्मिक वीडियो में सुनने लगी थी और जान पहचान वाले समझ रहे थे कि बस अब ये तो गई। लोगों में ज़्यादातर यही सोच रही है ना कि आध्यात्म यानी खुद से, अपनों से, इस संसार से दूर चले जाना, भाग जाना, किसी आश्रम में जाकर बस जाना। खैर, इस पर पूरा एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। अगली बार इस विषय पर बात करेंगे। अब उन दिनों मुझे हो रहे बार बार के नकारात्मक अनुभवों का मैं रीजंस ढूंढ रही थी। अपने खुद के लिए कैसे आवाज़ उठानी है, क्या कदम उठाने हैं, कहाँ पर मैं गलत हूँ और इन सब से मुझे क्या सीख लेनी है। ऐसा क्या है जो मैं देख नहीं पा रही? जीवन क्या है, आत्मा क्या है? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। उस ही समय मैंने सद्गुरु जी का एक वीडियो देखा जो था द पावर ऑफ 3:40 AM। सुबह 3:40 पर होता है कुछ अद्भुत। यह टाइटल पढ़ते ही मैंने इसे सुनना चाहा, क्योंकि मुझे जानना था कि क्यों मेरी नींद इतनी जल्दी खुल जाती थी। जब मैंने यह वीडियो सुना तब मुझे सद्गुरु की सारी बातें समझ में आने लगी। तब पहली बार मुझ में हो रहे बदलाव का मुझे एहसास हुआ। रोज़ाना 3:30 तक उठ जाना और मेडिटेशन के लिए बैठना, यह प्रकृति की ओर से मेरे लिए एक इशारा ही तो था। मुझे तब पता चला कि सुबह 3:20 से 3:40 के समय को ब्रह्मकाल कहा जाता है। सच में मुझे पता नहीं था। और ऐसा सिर्फ 33 डिग्री लैटिट्यूड पर ही होता है। इस समय अपने शरीर का सिस्टम एक विशेष तरीके से काम करता है, ऐसा उन्होंने कहा। हम सब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का ही नतीजा है, यही हमारा अस्तित्व है। और इस समय किए गए ध्यान योग को, मेडिटेशन को सिर्फ धर्म से ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी जोड़ा गया है। सब कुछ जानकर समझकर मानो मुझ में नई चेतना का संचार हुआ। सद्गुरु ने बड़ी ही सरलता से इस विषय को समझाया है। कहा है कि सुबह 3:20 से 3:40 को अपने शरीर का सिस्टम एक विशेष तरीके से काम करता है। हम यूनिवर्स के साथ तालमेल में होते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं, और उस समय किया गया योगाभ्यास या ध्यान योग हमारे जीवन में तालमेल बनाए रखता है। यानी अपने जीवन को लयबद्ध बनाने, अपने जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर चढ़ाने और ली हुई दीक्षा का अभ्यास करने, उसमें सफलता पाने हमें सुबह 3 से 3:10 तक उठकर मेडिटेशन करना योग्य रहेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे कई हद तक मेरे सवालों के जवाब मिले। हद से ज़्यादा सोचना, चिंता में रहना, हर बात पर दुखी होकर बैठना, कई बीमारियां और समस्याओं से घिरे रहना मुझे गंवारा न था। मुझे पसंद ही न था उदास होकर बैठे रहना। आखिर एक कलाकार जो हूँ, प्रकृति प्रेमी भी, मुझे अपने जीवन से बेहद प्यार है। मैं अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से जागरूक हूँ और इसी वजह से मेरे भीतर सुनहरी किरण अभी भी जीवित है। यही सद्गुरु ने बताया है कि अगर आप जागरूक हैं तो अचानक आपके अंदर जीवनता की एक किरण जागेगी और आप गहरी नींद में होंगे तब भी जाग जाएंगे। इसका मतलब है कि आप प्रकृति के साथ तालमेल में हैं।
इस समय आपने जो दीक्षा ली है उसका अभ्यास करना चाहिए, यानी अपने में बोए हुए बीज का प्यार से जतन करें। ध्यान योग इसे विकसित करने में मदद करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए मेडिटेशन के अभ्यास से एक निर्मल शांति मिलती है। स्वयं अपने भीतर चल रहे सवालों के जवाब पा सकी हूँ मैं। खुद से प्यार करने लगी हूँ, खुद पर विश्वास करने लगी हूँ। जब आप सही ज्ञान पाते हो, किसी बात को जड़ से समझते हो, तो आपकी प्रगति निश्चित है। आज भी मैं सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करती हूँ और औरों को भी मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। अगर आप 21 दिन के लिए मेडिटेशन चैलेंज लेना चाहोगे तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। मेरी गारंटी है कि आप में सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम जब भी तकलीफ़ में होते हैं, दुखी या तो गुस्सा होते हैं, तब किसी ऐसे को सुनना ज़रूरी है जो तुम्हें आगे सही राह दिखाए, अपने आप से खुद की पहचान कराए। किसी ऐसे की मदद ले जिन्होंने अपने अनुभवों से सफलता पाई हो। आप अगर सद्गुरु का वीडियो उनकी ज़ुबानी सुनना चाहोगे तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। जल्दी उठने पर चिड़चिड़े ना हो जाएं। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने की आदत डाल लें। अपने शरीर की रचनाओं को समझो। हमारा शरीर हमसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, उसे सुनो। शरीर के हर संकेत को पहचानो। एक बात समझ लो, सबसे पहला शुभचिंतक, सबसे पहला मित्र, सबसे पहला गुरु स्वयं हम ही हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।